अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है। होने वाली माँ को प्रेगनेंसी में अनीमिया होने से समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बना रहता है। डिलीवरी के वक्त अधिक रक्तस्राव का भी खतरा रहता है। उच्च रक्तचाप की समस्या भी हो सकती है और माँ को डिलीवरी के बाद इन्फेक्शंस का खतरा अधिक रहता है। शिशु की बात करें तो शिशु कमजोर या कम वजन वाला हो सकता है और शिशु का विकास ठीक से नहीं होता। और जन्म के बाद शिशु भी अनीमिक हो सकता है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सोनिया नेगी बोरिस और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनीमिया इन प्रेगनेंसी और उसके उपचार के बारे में। लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा का सही होना इतना जरूरी क्यों है? हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और हमारे शरीर के हर अंग को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन की सही मात्रा का मिलना बेहद जरूरी है। प्रेगनेंसी में एचबी का सही होना गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसके अब कारणों को जान लेते हैं कि आखिर अनीमिया होता क्यों है। यदि आप सही मात्रा में आयरन युक्त आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपका एचबी कम रहेगा। इसके अलावा फोलिक एसिड की कमी से अनीमिया होता है या फिर विटामिन B12 की कमी से भी अनीमिया होता है। अनीमिया के कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स या बवासीर या पेट के कीड़े होना, और या फिर कुछ लंबे समय से चल रही बीमारियों की वजह से भी आपको खून की कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। अब हम अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स या फिर लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। होने वाली माँ को ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, बार बार टांगों में ऐंठन या क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, भूख कम लगने लगती है, बार बार चक्कर आने की समस्या भी कई बार होती है, पैरों में सूजन आ सकती है या थोड़ा बहुत चलने पर या कुछ काम करने पर भी सांस फूलने लगती है। तो ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसके उपचार के बारे में हम जान लेते हैं। आपको प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले आयरन की गोलियों को लेना बहुत जरूरी है। ये गोलियां आपको दूसरे तिमाही से लेकर डिलीवरी के 1 साल बाद तक लेने जरूरी होते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपकी प्लेट हमेशा वैरायटी से भरी होनी चाहिए। आपकी थाली में हर तरह का खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दाल चावल खा रही हैं तो थोड़े हरे पत्तेदार सब्जियों का सैलेड बना लीजिए, और साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाती हैं तो आप अंडा उसमें ज़रूर ले सकती हैं। साथ ही जैसे मीट या फिश खाती हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने खाने में उसे ऐड करना है। जनरली हमारे घरों में क्या होता है कि हम एक दिन कुछ अच्छा सा खा लेते हैं या उस दिन हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा लेंगे, नॉन वेजिटेरियन खाना भी खा लेंगे, लेकिन उसको हम जो है वो कंटिन्यू नहीं करते। यानी कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे हम फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं करना है। आपने हर दिन अपने खाने में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी डालनी है। अगर आप नॉनवेज खाने हैं तो थोड़ा थोड़ा डालें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने हरे फल सब्जियां सारी जो है वो अच्छे से एक वैरायटी में हर दिन खाना है आपने। एक दिन खाने से उसका फायदा नहीं होगा, आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर, अंजीर, हरे प्याज, चुकंदर, ब्रोकली, चने की दाल, राजमा, सोयाबीन, कद्दू के बीज, खजूर, है ना, और नॉन वेजिटेरियन खाना तो हमने पहले बात कर ही ली, जैसी चीज़ों को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इस वजह से आपका जो है खाना एक बैलेंस मील होगा और आपको जो है उससे ज़्यादा फायदा होगा। अब जैसे कि कई बार होता है कि आप अच्छे से खा भी रहे हैं, खान पान भी ठीक है, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, फिर भी आपका एचबी जो है वो नहीं बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार आयरन आपको ड्रिप या इंजेक्शंस के थ्रू लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बेहद ज़रूरी है, प्लीज़ इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा। और कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये है कि अगर जब आप आयरन की गोलियां ले रहे हैं तो उसको आप संतरे के रस या फिर नींबू पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। आयरन की गोलियों को कभी भी कैल्शियम के साथ ना लें। यदि आप आयरन सुबह ले रहे हैं तो कैल्शियम शाम को लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन और कैल्शियम साथ में लेने से शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। आयरन की गोलियों को वैसे तो भूखे पेट लेने को कहा जाता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने खाने के आधे घंटे बाद इसे ले सकते हैं, लेकिन इसे लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार आयरन की गोलियों से कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए ताकि वो आपको सप्लीमेंट्स बदल कर दे सके। आयरन के सप्लीमेंट्स को प्रेगनेंसी में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आयरन की गोलियों के साथ दूध या चाय का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे
तो दूध या चाय आप जो है वो खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। साथ ही फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही करना है और दूसरे तिमाही के बाद जब आपकी आयरन की गोलियां शुरू हो जाएगी उस वक्त आपको ये फोलिक एसिड और आयरन दोनों एक साथ दी जाती है। HB टेस्ट टाइम टू टाइम करवाते रहें। पहला HB टेस्ट आपका फर्स्ट डॉक्टर विजिट पर होगा, दूसरा आपका 30वें हफ्ते में और तीसरा आपका 36वें हफ्ते में होगा। इसे करवाना बहुत जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत में हैं तो आपके पास वक्त है अभी भी। आप अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखें। दूसरे तिमाही से आप आयरन की गोलियां जरूर लें और अपने डॉक्टर द्वारा कहे गए टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप डिलीवरी के नजदीक हैं तो आप डॉक्टर से मिलकर इस पर बात करें। प्रेगनेंसी में अनीमिया बहुत कॉमन है। अगर आप सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अनीमिया के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि इस वीडियो से और भी लोगों को मदद मिल सकती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे से और भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।